बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इजी केमिस्ट्री चैनल में हाज़िर हूँ एक नए लेक्चर के साथ। आज हमने 10th की केमिस्ट्री का लेक्चर पढ़ना है, ठीक है, जिसका चैप्टर नंबर 3 है। और टॉपिक आज का है जी हमारे पास टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप के। फंक्शनल ग्रुप जो है उसको टेस्ट आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट भी डिफरेंट होते हैं, जिससे फ़र्ज़ करें कि अगर आपके पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आपने इसमें देखना है कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, ठीक है। तो ये टेस्ट उसको जांचने के लिए होते हैं, ठीक है। तो आज इसमें से कुछ हम लोग जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसमें से सबसे पहला हमारे पास है जी टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। इसमें सबसे पहला टेस्ट हमारे पास कौन सा है, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, ठीक है। सबसे पहले तो आपको अनसैचुरेशन का पता होना चाहिए, ठीक है, कि अनसैचुरेशन का क्या मतलब होता है, ठीक है। अनसैचुरेशन होती है हमारे पास कि इसमें डबल बॉन्ड भी आते हैं, ठीक है, और इसमें हमारे पास जो हैं कौन से आते हैं जी, ट्रिपल बॉन्ड भी, ठीक है। यानी एक ऐसा टेस्ट जिसमें अगर आपसे कहा जाए कि आप जो हैं वो डबल बॉन्ड का अंदाज़ा लगाएं, ठीक है, या फिर आपने बताना होता है कि इसमें आपके पास जो है ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है या फिर नहीं है, ठीक है। यानी अल्कीन और अल्काइन के बारे में जो टेस्ट होते हैं उसको हम लोग नाम देते हैं जी अनसैचुरेशन का, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग दो तरह के टेस्ट कर लेते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहला आता है जी ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ठीक है। इसमें सबसे पहला टेस्ट हमारे पास कौन सा है जी, ब्रोमीन वाटर टेस्ट है, ठीक है। ब्रोमीन वाटर टेस्ट होता है कि जिसमें हम लोग जो है कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, ठीक है। यानी आपने पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिया गया है, आपसे कहा गया है कि आपने बताना है कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। आपने एक चुटकी, पिंच कहते हैं जी चुटकी को, ठीक है। तो आपने तकरीबन एक चुटकी जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लेना है, ठीक है। इसमें आपने जो है 2 सेंटीमीटर क्यूब जो है 2 सेंटीमीटर क्यूब आपने डाल लेना है जी कार्बन टेट्रा क्लोराइड, CCl4 हम कहते हैं जी कार्बन टेट्रा क्लोराइड को। और इसमें आपने जो है 2 सेंटीमीटर क्यूब ही ऐड कर देना है ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर भी आपने जो है वो कितना ऐड कर देना है, 2 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद आपने जो है इस पूरे मिक्सचर को अच्छे से शेक करना है, ठीक है। आपने इसको अच्छे से हिलाना है। अगर तो अब इसका रिज़ल्ट की बात करते हैं, ठीक है। अगर इसमें हमारे पास जो ब्रोमीन है वो डीकलराइज हो जाए, ठीक है, ब्रोमीन का कलर वहाँ पर गायब हो जाए, ठीक है। डीकलराइज का मतलब होता है कि उसके कलर का गायब हो जाना, ठीक है। अगर तो हमारे पास ब्रोमीन का कलर वहाँ पे गायब हो जाए तो ये इंडिकेशन होती है कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें दिया गया है उसमें या तो डबल बॉन्ड मौजूद है या फिर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। मतलब अनसैचुरेशन आपके पास जो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें मौजूद है, ठीक है। तो ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट था जिसमें पिंच आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड का लेना है, 2 सेंटीमीटर क्यूब CCl4 डालना है, 2 सेंटीमीटर क्यूब ही आपने इसमें ब्रोमीन वाटर ऐड करना है और उसको आपने अच्छे से शेक करना है, ठीक है। तो उसके बाद अगर इसमें ब्रोमीन का कलर डीकलराइज हो जाए, ठीक है, तो वो इंडिकेशन होती है हमारे पास अनसैचुरेशन की, ठीक है। ये तो था इसका पहला टेस्ट, ठीक है, अनसैचुरेशन के लिए। दूसरा इसमें आ जाता है जी बायर्स टेस्ट। ये इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, बायर्स टेस्ट। बायर्स टेस्ट, ये टेस्ट भी हमारे पास होता है जी अनसैचुरेशन को चेक करने के लिए, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि 0.2 ग्राम हम लोग ले लेते हैं जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें दिया गया होता है, ठीक है, उसको हम लोगों ने वाटर के अंदर मिक्स करना है, ठीक है। वाटर के अंदर मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करते हैं 2 to 3 ड्रॉप्स, ठीक है, यानी 2 या 3 ड्रॉप्स आपने डाल लेने हैं जी अल्कलाइन KMnO4 के, ठीक है। आपने अल्कलाइन KMnO4 के इसमें कितने ड्रॉप्स डाल लेने हैं, 2 to 3 ड्रॉप्स, ठीक है। और इसको फिर आपने क्या करना है जी, अच्छे से शेक करना है, ठीक है। यानी आपने क्या किया, 0.2 ग्राम आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था आपने वो ले लिया, ठीक है। उसके बाद आपने जो है इसमें वाटर में ऐड किया। उसके बाद आपने इसमें 2 से
3 ड्रॉप्स जो हैं वो आपने इसमें डाल लिए जी अल्कलाइन के MnO4 के, और आपने उसको अच्छे से मिक्स किया है। अगर इसमें पिंक कलर हमारे पास डिसअपीयर हो जाए, ठीक है, ये अल्कलाइन के MnO4 का कलर होता है पिंक कलर, ठीक है, अगर वो डिसअपीयर हो जाए यानी कि गायब हो जाए, ठीक है, तो ये इंडिकेशन होती है कि हमारे पास जो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें अनसैचुरेशन मौजूद थी, मतलब डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद था, ठीक है। तो ये 2 टेस्ट हमने पढ़े हैं जी अनसैचुरेशन के, सबसे पहले ब्रोमीन वाटर टेस्ट और दूसरा हमने पढ़ा है जी बायर्स टेस्ट। उसके बाद हम बात कर लेते हैं टेस्ट फॉर अल्कोहलिक ग्रुप। ये हमारा जी सेकेंड टेस्ट है, टेस्ट फॉर अल्कोहलिक ग्रुप, ठीक है। ये हमारे पास जी अल्कोहलिक ग्रुप जो है वो हमारे पास होता है जी OH ग्रुप, ठीक है। इसके लिए हम लोगों ने टेस्ट देखने हैं, ठीक है, कि अल्कोहलिक ग्रुप अगर हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाए, ठीक है, हमें कहा जाए कि आप बताएं कि इसमें अल्कोहलिक ग्रुप मौजूद है या फिर नहीं है, ठीक है। इसके लिए भी हमारे पास सबसे पहला आता है जी सोडियम मेटल टेस्ट, ठीक है। अल्कोहलिक ग्रुप के लिए हमारे पास सबसे पहला टेस्ट कौन सा है जी सोडियम मेटल टेस्ट है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सोडियम मेटल टेस्ट में सबसे पहले आपने जो है ड्राई टेस्ट ट्यूब लेनी है। उस ड्राई टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने क्या करना है जी 2 से 3 सेंटीमीटर क्यूब जो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है, ठीक है, वो आपने ऐड कर लेने हैं 2 से 3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और इसके अलावा हम लोगों ने इसमें जो है एक पीस डाल देना है सोडियम मेटल का, ठीक है, सोडियम मेटल का आपने इसमें क्या करना है एक पीस ऐड कर देना है, ठीक है। यानी कि इसमें हम लोगों ने क्या किया है कि एक ड्राई टेस्ट ट्यूब के अंदर 2 से 3 सेंटीमीटर क्यूब हमने जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐड किया है, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है जी इसमें पीस ऐड कर दिया है सोडियम मेटल का, ठीक है। इसमें हमारे पास अगर तो हाइड्रोजन गैस इसमें से अगर इवॉल्व हो यानी खारिज हो, ठीक है, तो वो इंडिकेशन होती है हमारे पास अल्कोहलिक ग्रुप की, ठीक है। यानी अगर हाइड्रोजन गैस उसमें से खारिज होगी तो वो इंडिकेशन होगी कि जो हमारे पास हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया था उसमें अल्कोहलिक ग्रुप मौजूद है। तो अल्कोहलिक ग्रुप के लिए ही हमारे पास दूसरा टेस्ट है जी एस्टर फॉर्मेशन टेस्ट, ठीक है। इसमें हम लोगों ने 1 सेंटीमीटर क्यूब जो हमारे पास गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, वो ले लेना है, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने क्या करना है जी इसमें ऐड करना है 1 सेंटीमीटर क्यूब ही एसिटिक एसिड का, ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। एसिटिक एसिड हमारे पास होता है जी CH3COOH, ठीक है, इसको हम लोग नाम देते हैं जी एसिटिक एसिड का, ठीक है। और हमने 1 से 2 ड्रॉप्स हम लोगों ने इसमें ऐड करने हैं जी इसमें कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के, ठीक है, कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो कि हमारे पास होता है जी H2SO4, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है इस पूरे मिक्सचर को हम लोगों ने हीट अप करना है, ठीक है। यानी इसका पूरा तरीकाकार क्या है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको हम लोगों ने देखना है कि इसमें हमारे पास अल्कोहलिक ग्रुप मौजूद है या फिर नहीं है, आपने उसका 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लेना है, ठीक है। उस 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर आपने जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब ही डाल लेना है जी एसिटिक एसिड का, ठीक है। और उसके अलावा हम लोगों ने इसमें ऐड कर लेना है 1 से 2 ड्रॉप्स हमने कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के डाल लेने हैं, इसको हीट अप करना है, ठीक है। अगर तो वहाँ पर हमारे पास एक फ्रूटी स्मेल आए, फ्रूट्स की तरह की जो है हमारे पास स्मेल आए, तो वो हमारे पास इंडिकेशन होती है कि हमारे पास गिवन जो है वो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसमें अल्कोहलिक ग्रुप मौजूद है, ठीक है। तो ये 2 टेस्ट हम लोगों ने देखे हैं जी अल्कोहलिक ग्रुप के लिए, जिसमें से सबसे पहला सोडियम मेटल टेस्ट देखा है और सेकंड पे हमने देखा है जी एस्टर फॉर्मेशन टेस्ट देखा है। नेक्स्ट है जी हमारे पास टेस्ट फॉर कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप हमारे पास है जिसमें हमारे पास होता है जी COOH, ठीक है। ये वाला ग्रुप हमारे पास कौन सा होता है जी कार्बोक्सिल
ग्रुप, ठीक है। तो इसकी आपने जो है इंडिकेशन के लिए जो टेस्ट करना है, ठीक है, इसमें भी हमारे पास 2 टेस्ट आ जाते हैं। इसमें सबसे पहला आता है हमारे पास जी लिटमस टेस्ट आता है। इसके लिए सबसे पहला टेस्ट हमारे पास कौन सा है जी, लिटमस टेस्ट है, ठीक है। लिटमस टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। आपने इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को वाटर के अंदर मिक्स करना होता है। इसके अलावा आपने इसमें ब्लू लिटमस सॉल्यूशन के जो है वो कुछ ड्रॉप्स डालने होते हैं, ठीक है। ड्रॉप्स डालने हैं ब्लू लिटमस सॉल्यूशन के, ठीक है। यानी आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, उसमें वाटर ऐड किया और इसमें कुछ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन के कुछ जो हैं वो ड्रॉप्स डाल दिए, ठीक है। तो लिटमस सॉल्यूशन अगर हमारे पास जो है रेड में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, लिटमस सॉल्यूशन ब्लू से किस में कन्वर्ट हो जाए, रेड में, ठीक है, यानी इसका कलर हमारे पास कौन सा अपीयर हो जाए, रेड कलर अपीयर हो जाए, ठीक है। तो ये इंडिकेशन होती है कि हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा इसमें हमारे पास सेकंड टेस्ट आ जाता है जी सोडियम बाइकार्बोनेट का टेस्ट आ जाता है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट हमारे पास कौन सा होता है जी, NaHCO3। तो ये टेस्ट भी हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप की इंडिकेशन के लिए होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का टेस्ट, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है 2 सेंटीमीटर क्यूब लेते हैं 5% सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन, ठीक है। और हम लोगों ने इसमें जो है हमारे पास गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो थोड़ा सा हम लोगों ने क्या करना है, तकरीबन 1 चुटकी के बराबर हमने इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। तो अगर इसमें हमारे पास CO2 गैस निकले, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, गैस वहाँ पे खारिज हो, ठीक है, लेकिन साथ हमारे पास क्या हो, इफर्विसेंस के साथ खारिज हो। इफर्विसेंस होता है कि जिसमें हमारे पास जो है बुलबुले बन के जो है बबल्स बन के इसमें हमारे पास जो है गैस खारिज होती है। उसको फिर हम लोग नाम देते हैं कि ये हमारे पास जो है जो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें हमारे पास क्या होगा, कोई भी कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद होगा, ठीक है। तो कार्बोक्सिल ग्रुप के भी हम लोगों ने 2 टेस्ट पढ़े हैं, एक लिटमस टेस्ट पढ़ा है और सेकंड पे हमने पढ़ा है जी सोडियम बाइकार्बोनेट का टेस्ट पढ़ा है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो है वो 2 किस्म के फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट देखे हैं। सबसे पहला अनसेचुरेशन के लिए देखा, उसके बाद हमने अल्कोहलिक ग्रुप के लिए देखा, ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने बात की जी कार्बोक्सिल ग्रुप की, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल को इंशाल्लाह हम हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।